अभी जो हमारा प्रोग्राम का सेगमेंट है, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ई कॉमर्स पे। जनाब शहबाज सदीक साहब हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनको ख़ास तौर पे इनवाइट किया है। आप CEO हैं वेब स्किल्स ई कॉमर्स के और अपने फ़न में कमाल महारत रखते हैं। इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं, ई कॉमर्स के बारे में जानते हैं कि किस तरह से ई कॉमर्स हमारी ज़िंदगियों को बदल सकती है और हर कोई इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकता है। तो जनाब शहबाज सदीक साहब, शहबाज सदीक आपका नाम तो वैसे हमारा इतना वो है ना, फेमिलियर है ना, जैसे वो हमारे PM साहब हैं, मिलता जुलता नाम है। बिल्कुल सही जी, तो बिल्कुल। शहबाज सदीक साहब बताइए, ई कॉमर्स सबसे पहले तो क्या है? ई कॉमर्स आप ऐसा समझें कि पहले बिजनेस जो होता था वो ट्रेडिशनल था जी। हम लोग शॉप बनाते थे और अपना बिजनेस स्टार्ट करते थे, उस पर एक शॉप ली है, फिर प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं, फिर उसके अंदर बंदे रखे हैं और फिर हम लोग अपना बिजनेस स्टार्टअप करते थे। हाँ। ये था एक ट्रेडिशनल बिजनेस। अब बिजनेस चेंज हो गया, अब बिजनेस चला गया ऑनलाइन। हम लोग ऑनलाइन की अपनी शॉप बना लेते हैं और जब हम अपनी ऑनलाइन शॉप बनाते हैं तो फिर हमें ये सारा कुछ करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। आपको कोई फ़िज़िकल शॉप नहीं चाहिए, आपको कोई उसके रेंट नहीं पे करना, कोई स्टाफ रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट ऑनलाइन अपने स्टोर के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू अपने बिज़नेस को पूरी दुनिया में कर सकते हैं। नॉट ओनली कि एक गली मोहल्ले या एक किसी मार्केट प्लेस के अंदर आप चले जाते हैं कि लाहौर के अंदर किसी मार्केट में आपने शॉप ले लिया कि आप महदूद हो जाते हैं। जब आप ऑनलाइन आ जाते हैं तो पूरी दुनिया ही आपके कस्टमर है और पूरा वर्ल्ड ही आपके लिए ओपन है कि आप बिज़नेस कर सकते हैं। इसको ई कॉमर्स कहते हैं कि आप अपने घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के अपना बिजनेस कर सकते हैं। वो तो आप कर सकते हैं, बड़ा अच्छा है जिस पे आज हमने ये टॉपिक रखा है, पॉइंट भी है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है ना कि आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल, आपको टेक्नोलॉजी से वाबस्तगी, आपको अवेयरनेस। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई ट्रेनिंग सेंटर्स है हमारे यहाँ पे, वर्कशॉप्स हैं क्या? मतलब उनको सिखाने के लिए क्या किया? हर एक आम बंदा घर में अब काम करने वाली जो ख़वातीन है, अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहती हैं, ठीक है, और होता भी हमारे देहात में बड़ी अक्सरियत वो जो अपने हाथों से इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाती हैं, लेकिन ऑनलाइन कैसे उनको चलाना है, पाकिस्तान से बाहर उनको कैसे सेल करना है, अपनी ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है, वो क्या करें? ओके, एक्चुअली ये ऑफ कोर्स ये काम तो पढ़े लिखे लोगों का ही है। हम लोग यही कहते हैं जिनको थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी का पता हो। मैं ज़्यादा नहीं कहता, थोड़ा सा इस साइड, मतलब जो ख़वातीन व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जो अपना व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जो मोबाइल यूज़ करते हैं, जो अपने फेसबुक यूज़र हैं, वो YouTube देखते हैं और वो चैट कर लेते हैं, वो चैट कर सकते हैं, वो सारे लोग ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। ज़बरदस्त। इसका मतलब ये होता है कि ये करने के लिए आजकल तो टेक्नोलॉजी ने बहुत तब्दीली आ गई है और जो एरा है वो चेंज हो गया है। अब वो बिज़नेस के ट्रेंड ही चेंज हो गए हैं। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बंदा नहीं भी इतना जानता, आज तो AI ने भी बड़ा काम कर दिया, आसान कर दिया, वो भी एक बिज़नेस का हिस्सा हो गया कि आप, वो भी एक अलग ही दुनिया है। वो एक अलग दुनिया है कि अगर आप नहीं बात भी नहीं कर सकते, रिस्पांस भी नहीं दे सकते, आप किसी को ये कि अपनी डील को क्लोज भी नहीं करना जानते, तो आप AI का यूज़ कर लें और आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। ये एक सेगमेंट है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल ही ले मैन, अभी स्टार्टअप है बंदा, उसको नहीं पता, वेब एक्सेल लास्ट कोई 10 साल से काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई मोर देन 6 to 7,000 लोग हैं जिनके सेटअप बल्कि फैक्ट्री बनवाई है और वो आज मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं, जिनका आपने ऑनलाइन काम शुरू करवाया। यस, और मेरे पास आप कह रहे हैं कि उनकी अपनी फैक्ट्री है। यस, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन कोई इस वक्त जो इस मेरे अपनी टीम जो है तकरीबन 250 प्लस मेरी कंपनी में लोग काम करते हैं। अच्छा, जो कि लोगों को सिर्फ सर्व करते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे आपने कब स्टार्ट किया था ये? आपको कैसे आइडिया आया कि नहीं मुझे ऑनलाइन जो लोग आना चाहते हैं, ऑनलाइन अपना बिजनेस करना चाहते हैं, मैं उनके लिए काम करूं, उनको हेल्प आउट करूं? मैं इसका ये मुझे तो तकरीबन कह लें कोई 30 ईयर्स हो गए इस मामले में। पहले मैं IT फील्ड में था, तो फिर आहिस्ता बिजनेस करने का, जैसे हर बंदे को ख्वाहिश होती है अपना बिजनेस होना। IT में क्या करते थे आप? एक्चुअली मैं जो IT के अंदर था, डेवलपमेंट में था। ओके। तो उससे फिर मुझे बिज़नेस का कि जॉब कितनी देर करनी है, एक लिमिट है और फैमिली है, तो मेरा तो गुजारा नहीं होगा। आफ्टर 5 ईयर 7 ईयर मुझे ख्याल आना शुरू हो गया था। तो उसके बाद मैंने फिर अपना बिज़नेस स्टार्टअप किया और इस तरह से बिज़नेस को सीखा भी, करके देखा सारा कुछ। हम लोग इस तरह से कह लें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर Alibaba.com एक कंपनी है जो कि चाइना की है। अगर आप बात करते हैं ई कॉमर्स की चीज़ों की, इस वक्त दुनिया में 2 बड़ी कंपनीज हैं। नंबर 1 Alibaba, नंबर 2 Amazon। अच्छा,
Alibaba.com क्या है, वो B2B होलसेल बिजनेस को डील करता है पूरी दुनिया के अंदर। आज चाइना को अगर 30 साल पीछे चले जाए ना, उनके हालात हमसे ज़्यादा बुरे थे। आज उनकी तरक्की अगर देखते हैं तो पूरी दुनिया से जहाँ भी किसी ने बाय करना होता है वो Alibaba पे जाता है, वो वहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है, पे करता है और पेमेंट करने के बाद प्रोडक्ट उसके घर पहुँच जाती है, उसके ऑफिस पहुँच जाती है। तो ये इस तरह से चाइना ने दुनिया को फतह कर लिया, यूँ कह लें। इसी तरह से B2C के अंदर कोविड आया तो आपने देखा होगा अमेज़ॉन ने अपने आप को इस तरह से फ्लोर पे ले आया कि हर बंदा ही अमेज़ॉन पे बाय कर रहा था, उसको पता था, क्योंकि घर से बाहर नहीं था निकल सकते कोविड के अंदर। तो उससे पहले भी था, लेकिन उसने उसको बूम बहुत ज़्यादा दिया। अब वो हर बंदा पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएँ तो आपको ना अगर कोई बाइंग करनी है तो सीधा ऑनलाइन जाते हैं, अमेज़ॉन पे जाएंगे या कोई ई-कॉमर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, वो वहीं से बाय करते हैं। कोई बंदा शॉप पे जाना पसंद नहीं करता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, तो हम लोग USA में गए, हमने देखा कि स्टोर खाली पड़े हुए हैं। वो जब पूछा उनसे कहा जी अब लोग ज़्यादातर ना ऑनलाइन बाइंग करते हैं, वो आने जाने का जो ट्रैवल का एक्सपेंस है, अपना टाइम भी सेव होता है, तो वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। हाँ। आप अगर हमारे पास, हम कहते हैं सिर्फ हमें 2 घंटे सिर्फ दे दें, 2 आवर्स, हम 2 आवर्स में आपको बताएंगे ई कॉमर्स है क्या और इस बिजनेस को आपने कैसे करना है। क्योंकि ऑडियंस को पता ही नहीं आ रही है ई कॉमर्स कितनी बड़ी पावर है। अगर एक मुल्क जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन गया है और वो सिर्फ इसमें सबसे जो बड़ा रोल है ना वो ई कॉमर्स का ही है। ठीक है। अच्छा, इसमें ऑनलाइन में बड़े फ्रॉड का भी एक वो है, एक एलिमेंट है जी। आप चीज़, आपको प्रोडक्ट कोई और दिखाते हैं, मार्केटिंग किसी और चीज़ की करते हैं, जब आप परचेज़ करते हैं तो ये इसने भी काफ़ी हद तक इसको ई कॉमर्स को आप कह लें ऑनलाइन बिजनेस को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा है। हाँ। और लेकिन बाहर ऐसा कम है। जाहिर है, मैं तो यहाँ के हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसमें वाकई ज़्यादा है, क्योंकि लोग ना सिर्फ सेल करने पे यकीन रखते, बेच दें। हाँ। अब उसके बाद कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाती, इसलिए ज़्यादातर पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट हैं और फिर आप वो नंबर जो उन्होंने दिया वो बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते, बंद कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो ये उससे देखें, अब इसीलिए पाकिस्तान के अंदर कैश ऑन डिलीवरी चलता है। पाकिस्तान में क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी, यानी प्रोडक्ट जाएगी, वो प्रोडक्ट लेगा, फिर पेमेंट करेगा। सर उसमें भी फिर शर्त होती है ना साहब, क्या आपने ओपन नहीं करना है पार्सल को। अब ये भी एक नई शर्त, पेमेंट करें आप, ठीक है, पेमेंट आपने कर दी, बाद में आपने ओपन किया, अब उसमें गार्बेज भी है तो आपने उसकी पेमेंट कर दी हुई है, वो अब आपकी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। इसी वजह से क्या है कि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो ना मार्केट ग्रोथ नहीं करती, उस तरह से ग्रोथ जो आप सोचते हैं उस तरह नहीं है, लेकिन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। हाँ। आप सोच नहीं सकते। हाँ। जो रियल बिजनेसमैन होते हैं, जो बिज़नेस सही करना चाहते हैं, वो इससे करोड़ों कमाते हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि उसकी वजह क्या है। कि वो प्रोडक्ट अगर जाती है, वो उसको प्रोडक्ट अच्छी लगती है, तो वो क्या करेगा, बार बार आपसे परचेज करता है, परचेज करेगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बताएगा। ये है असल में हमारे लोग जो यहाँ पे ई कॉमर्स में आए, जिन्होंने स्टार्टअप किया, तो उन्होंने इस चीज़ को बजाय से फ़ायदा उठाते, तो कुछ लोगों ने, सारे लोग नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको मिस यूज़ कर रहे हैं। कितने परसेंट हैं यहाँ पे ऐसे लोग? मेरा ख्याल है ऐसे ज़्यादा नहीं, कोई 5-10 लोग % होंगे जो कि ऐसे करते होंगे। ज़्यादातर लोग कभी भी नहीं। एक बंदे ने पहले सामान परचेज किया होता है, ऑर्डर अपने पास सामान रेडी करता है, फिर अपने स्टॉक रखता है थोड़ा बहुत, फिर ऑनलाइन अपनी शॉप भी बनाता है, फिर इसकी सेल करता है। तो इट मीन्स वो कभी भी नहीं चाहता। ये बहुत कम लोग होते हैं, मैं कहता हूँ 2-3% ऐसे लोग हैं। हाँ। उनकी वजह से हमारा ट्रस्ट जो होता है ना शॉपिंग ऑनलाइन से, ट्रस्ट जो होता है ख़त्म होता है। तो मुझे जो डिलीवर करने वाली कंपनीज होती हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, आप तो बेहतर जानते होंगे, तो फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट या उनकी जो लाइबिलिटी है वो किस हद तक होती है? क्या आप उनको क्लेम तो नहीं कर सकते? नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी, उनका तो काम होता है सिर्फ प्रोडक्ट पकड़ी है, एक जगह से रिसीव किया है, दूसरी जगह उन्होंने डिलीवर करनी है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। हाउ इट इज़ पॉसिबल? आपने अगर एक चीज़, एक प्रोडक्ट एक जगह से उठाई है और दूसरी जगह पे आप उसको पहुँचा रहे हैं, यस, ठीक है, तो वो आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड, कोई डाटा, कोई कहीं ना कहीं तो कोई लाइबिलिटी आपकी बनती है ना, कि आप मतलब कस्टमर अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, वो तो प्रोडक्ट दे के चला जाता है, फ्रॉड तो बाद में पता चलता हुआ ही नहीं हुआ, पहले नहीं था। ये आपको जो लग रहा है, वैसे मैं सही बात बताऊँ, ये पाकिस्तान के अंदर मैंने बताया 1-2-3% है, ज़्यादा नहीं है। इट डजंट मीन कि ये वर्क नहीं कर रहा।
मेरी फैमिली ऑनलाइन परचेजिंग करती है ज़्यादातर। अच्छा, आप भी कभी करेंगे? अच्छी तो अपनी कंपनी है, आप तो करेंगे ना? नहीं, मैं बताता हूँ, अच्छी कंपनी से जब आप बाय करेंगे, अच्छे लोगों से, ब्रांड से डेफिनेटली आपको ये स्कैम नहीं होंगे। वो आपको रिटर्न भी कर देंगे, रिफंड भी कर देंगे, सारी पॉलिसीज होती हैं। जो लोग नए लोग स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती, वो उसको अपना फ्यूचर बिजनेस नहीं समझ रहे होते, शॉर्ट टाइम बेनिफिट के लिए कि थोड़े पैसे बच जाएंगे, उसकी वजह से अपना बिजनेस को लॉस करते हैं। और जो कस्टमर एक दफ़ा बाय करेगा दोबारा नहीं करेगा। अब ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, सिनेरियो चेंज हो जाता है। ऑनलाइन ये होता है कि जब कस्टमर को फैसिलिटेट किया जाता है, जो जितना फैसिलिटेट करता है उतना ज़्यादा लोग उसी से बाय करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, पहले एक दौर था कि लोग जाते थे शॉप पे और उस शॉप पे जाना पसंद करते थे जहाँ से ना बार्गेनिंग कर लें और प्रोडक्ट लेते थे। पहले आज से 10 साल पीछे चले जाएं, अब उसी शॉप पे जाते हैं, फिक्स प्राइस होती है, कोई बार्गेनिंग नहीं, जाना है, पे करना है और प्रोडक्ट लेनी है, आ जाना। ये अब ट्रेंड है। इसी तरह से वक्त के साथ साथ जो लोगों की ट्रेनिंग होती जाती है, अब रिफंड भी, रिटर्न भी, एक्सचेंज भी, ये सारी पॉलिसीज़ हैं, ये सारे लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल अपना नंबर बंद करने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं वो कहते हैं ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है आप हमें वापस दे दें। अच्छा। आप एक्सचेंज कर लें, आप कोई और प्रोडक्ट ले लें, ऐसा भी नहीं है। अगर इंटरनेशनल जाएंगे तो वहाँ ट्रेंड ही डिफरेंट है। वो पेमेंट पहले करता है, प्रोडक्ट उसको बाद में मिलती है। तो इट मीन्स कि उन लोगों ने ये ट्रस्ट बिल्ड कर दिया है। ई कॉमर्स के अंदर यही फ़ायदा है कि एक दफ़ा आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो आपको पता नहीं, आप सोए होते हैं रात को, आपके डॉलर गिर रहे होते हैं, आपके पैसे आपके अकाउंट में आ रहे होते हैं। ये करने जो लोग ये बिजनेस करते हैं वो इससे लाखों करोड़ों कमाते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से ऐप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको कि इस्तेमाल करके ई कॉमर्स में आप अपना मतलब काम जो है ऑनलाइन आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उसमें ये है कि अगर आप लोग अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है कि बंदे पे कि वो हमारे पास आएगा, हम लोग उसको 2 आवर की सिर्फ एक ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। और उसको सारा कुछ गाइड कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा सिर्फ 2 आवर्स हमें दे दें। आप हमारे ऑफिस में, गुलबर्ग में हमारा ऑफिस है, लिबर्टी चौक में, राया में हमारा ऑफिस है, सियालकोट में मेरा ऑफिस है, गुजरांवाला में ऑफिस है। आप हमारे ऑफिस में आएँ, सिर्फ आपने आके हमें 2 आवर्स देने हैं, हम आपको जानेंगे आपके बारे में और फिर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे और कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यस, क्योंकि अगर आप होलसेल बिजनेस में जाना चाहते हो तो फिर हम आपको होलसेल के लिए गाइडलाइन देंगे। यानी बड़ा बिजनेस, एक ही कस्टमर पकड़ ले जो लाखों के ऑर्डर दे दे, और यहाँ हम लोग अपनी शॉप शुरू कर लें तो थोड़ा थोड़ा छोटा बिजनेस स्टार्ट करें। इट डिपेंड, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके साथ। जब हमारी बात होगी हम देखेंगे आपके पास कैसे आप प्लान रखते हैं, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको जो समझ आएगी आप वही, और ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्ज नहीं है। सेंटर है सदीक साहब, इस पे खवातीन भी आती होंगी? जी बिल्कुल, खवातीन। अब क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं खवातीन ज़्यादा इस तरफ आ रही हैं? मैं आपको बताता हूँ, मेरा सियालकोट में ऑफिस है, उसमें तकरीबन 50% फीमेल्स काम करती हैं और बच्चियाँ काम करती हैं, और वो अपने सारे घर को भी चला रही हैं। ऑनलाइन काम करने वाली मैं कह रही हूँ खवातीन आती हैं आपके पास ट्रेनिंग के लिए? बिल्कुल आती हैं। आपको मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं। एक बच्ची है जो हमारे पास आई, उसने ट्रेनिंग ली, हमसे सीखा, और उसके बाद अब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आप पूछें उसकी साल की एक्सपोर्ट कितनी, 14 करोड़ रुपया उसकी सालाना एक्सपोर्ट निकली है। जबरदस्त। और कुछ भी नहीं उसने, उसकी पहले वो जो जॉब कर रही थी, स्टार्ट था जब, उसकी सैलरी बड़ी मुश्किल से जो थी 15 से 20 हज़ार रुपया थी। तो फिर उसने सीखा और सीख के उसने काम शुरू कर लिया। हम लोग जो मॉडल देते हैं उसके अंदर बंदे के पास अगर पैसे कम भी, हम वो भी काम शुरू करवा देते। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो कितने पैसे चाहिए? मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान में आप अगर काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, तो आप भूखे नहीं मर सकते। आप एक रेडी लगा लें खाने की। रेडी कितने की लगेगी? आई हैव नो आइडिया। एक आइडिया हम कहते हैं कुछ 5 लाख चाहिए। नहीं, एक अच्छी प्रोडक्ट लेनी है, बिग अमाउंट। एक रेडी ले लें, रेडी के अंदर प्रोडक्ट ना हो वो फायदा नहीं होता। रेडी आपने ये तो नहीं दाल चावल टेस्ट, आप ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। दुकान और फीका पकवान वाला हिसाब नहीं, वो कहते हैं पॉइंट फूड अच्छा। आप बात करें फूड की, यस, क्वालिटी। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की जो रेडी प्रोडक्ट है। फर्क ही है। मैं एग्जांपल दे रही हूं। उसके लिए आपको एक शॉप चाहिए होती है, एक अपनी जगह चाहिए होती है, लोकेशन चाहिए जहां लोग आके बाय कर सकें। जब आप ये करते हैं तो आपको एक शॉप चाहिए, आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए जो अंदर रखें, चाहे वो क्लॉथिंग हो। तो आप क्या करेंगे, आप समझते हैं क्लॉथ अगर डिफरेंट लें तो कितनी एक शॉप में चाहिए हमें, हम लोग आए तो उनको डिफरेंट ऑप्शंस मिल सके। उसमें ऑप्शंस हो के साइजेस भी हैं, कलर्स भी हैं, डिफरेंट डिज़ाइन भी हैं। तो ये अगर करें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर 40-50 लाख रुपया मिनिमम चाहिए एक छोटी शॉप के लिए। ये सच है।
अगर ये मेरी बात, हम कहते हैं ये करने की जरूरत नहीं है, हम जो बिजनेस मॉडल आपको बताएंगे उसमें पैसे बहुत कम लगेंगे, आपकी सोच भी नहीं है। आपको ऐसा स्टार्ट, और बिजनेस भी ऐसा जिसमें कस्टमर पहले पैसे दे रहा है, आपको बाद में प्रोडक्ट बेचनी है। ओके, बजाय इसके कि आप पहले से प्रोडक्ट बना के अपने पास लाखों रुपए के नुकसान कर लें और वो बिके ना, तो वो तो नुकसान है। हम आपको मॉडल ऐसा बताएंगे जिसमें आपने प्रोडक्ट बनानी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट सीखना है बिजनेस कैसे करना है। तो अगर आपको ये स्किल आ जाती है, कस्टमर आपको प्रोडक्ट के पैसे भेजता है, आप उसको प्रोडक्ट भेज देते हैं, तो और क्या चाहिए। इससे सस्ता और आसान बिजनेस तो कोई भी नहीं हो सकता। ये है वो फर्क जो कि लोगों को नहीं पता। इस अच्छा, इस वक्त जो देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारे जितने भी नाज़रीन, उनको बताएं आप क्या ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे आपके ऑफिस में आना पड़ेगा 2 घंटों के लिए, आप हमें हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से भी बता सकते हैं। मैं बिल्कुल अपने जितने भी यूथ है जो कि स्टूडेंट्स हैं या वुमेंस हैं, फीमेल्स हैं, बच्ची हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं कहूँगा आप हमारे ऑफिस आएँ, 2 आवर्स जस्ट स्पेंड करें हमारे साथ। अगर आपको देखें, आपको ना भी करें बिजनेस, कम से कम आपका नॉलेज तो बढ़ेगा, आपको पता तो चलेगा यार लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, सही, लोग कैसे अमीर हो रहे हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, ये ओवर दी नाइट नहीं होता। ये जो कहते हैं कि जी आप ये ऐप कर लें तो आपको रातों रात अमीर हो जाएंगे, मैं आई डोंट लाइक, मैं ये सब स्कैम होता है, सब ये झूठ होता है, ऐसे लोगों के हाथे नहीं चढ़ना चाहिए कभी भी। हम लोग आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं जो कि काम करके आप 1 साल में अगर कहें तो इस लेवल पे आएंगे, दूसरे साल में इस लेवल पे, तीसरे पे इस पे आपका एक टर्न्योर होगा, विद इन 1 ईयर आप इतने पैसा कमा सकते हैं, 2 ईयर में इतना कर सकते हैं, 3 ईयर्स में, और एक लेवल आपका आएगा कि फिर आपकी अपनी फैक्ट्री होगी। ये इट डिपेंड्स आपकी मेहनत, आप किस तरह से डेडिकेशन दिखाते हैं, हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जैसे हम आपको गाइड करते हैं, आप ये बिज़नेस कर लेते हैं। मैंने बताया कि एक नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को ये कर चुके हैं ऑलरेडी, और हमारे पास ये नहीं कि कोई हम लोग स्कैमर है, हम लोगों के ऑफिसेज हैं जिसमें लोग आके ये सीखते हैं और फ्री ऑफ कास्ट है। सबसे बड़ी बात है, कोई पैसे उसमें पे नहीं करना। और आपने वो बच्चे की मिसाल दी, आपने कहा कि चंद हज़ार रुपए उसकी 10 से 15 हज़ार सैलरी थी, और अभी उसकी एक्सपोर्ट या बिजनेस पाकिस्तान से बाहर जो वो 14 करोड़, तो वो हज़ारों, जिनकी हज़ारों में सैलरी है, चंद हज़ार में, तो वो किस तरह से ऑनलाइन बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यही तो वो बातें हैं जो कि हम लोग ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं कि आपके साथ जब डील करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको देखेंगे कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, पहली बात ये। फिर हम आपको बताएंगे ये डिफरेंट चीज़ें हैं, अब आप हमारे साथ बैठें, हम आपको बताते हैं इसको करना कैसे है। अच्छा, आप B2C में जाते हैं, B2B में जाना चाहते हैं, यानी होलसेल बिजनेस में या रिटेल में। अब वो बंदे की कैपेसिटी भी देखी जाती है, हम उस पर ऐसा बर्डन डाल दें जो वो कर ही नहीं सकता। वो पहले दिन ही फेड अप हो जाए, वो पहले दिन ही 2-3 महीने काम करेगा, उसके बाद भाग जाएगा। हाँ जी। तो ये ऐसा नहीं होता। उसके लिए ये है कि उसको पहले हमें गाइड करना पड़ेगा, उसकी स्किल को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, उसको गाइड करना पड़ेगा, और फिर हम उसको कहते हैं अब तुम इस पे ना लग जाओ, ये तुम कर जाओगे। वजह यह कि जब तक किसी से कुछ सीखा नहीं होता, वैसे कोई भी बिजनेसमैन होता है, स्टार्ट जब करता है उसने कहीं से नहीं सीखा होता, वो पहले मेहनत करता है, कोशिश करता है, इधर से नॉलेज, इधर से नॉलेज, अपने बैड एक्सपीरियंस से सीखता है, और फिर वो बड़ी फैक्ट्री और बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। यही होता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अगर आप अपना बिजनेस करती हैं, मेरे पास ऐसी और कई ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि वुमेन्स की हैं, जो कि घर बैठ के अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं। वो घर बैठती हैं अपने, अभी पिछले दिनों मेरी एक स्टोरी थी, यूट्यूब पे आप देख भी सकते हैं। एक वुमेन है, वो अपने घर में रहती है, वो अपने मियाँ के साथ काम करते हैं, तकरीबन 25 से 30, वो बता रहे हैं कि हमने ना तकरीबन कुछ मंथ के अंदर 25-30 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया, और बड़े थोड़े अरसे के अंदर। अब वो क्या है कि वो घर में बैठ के कंप्यूटर पे सिर्फ मैसेज आता है तो उसका रिस्पांस कर देती है, मोबाइल पे रिस्पांस कर देती है, बात कर लेती है। और जो उसका हस्बैंड है वो क्या करता है, प्रोडक्ट मार्केट से ले आता है, बनवा लेता है और बना के बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम लोग बिज़नेस लोकल से एक्सपोर्ट पे लेके जाना चाहते हैं। ये नहीं कि लोकल में आपको अगर एक प्रोडक्ट के पीछे 500 बचते हैं तो वहाँ आपको जो 500 से 5000 बचेंगे। हाँ। ये फ़र्क है। तो हम लोग लोगों को इंटरनेशनल बिजनेस सिखाते हैं, नॉट ओनली कि सिर्फ लोकल बिजनेस। सही, ये नहीं है, हम बड़े बिजनेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ताकि अगर एक कस्टमर भी आपको मिल जाता है जो कि एक ब्रांड आपसे प्रोडक्ट परचेज करनी शुरू कर देता है, समझे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो एक कस्टमर को भी आप पूरा नहीं कर सकते। और एक और मैं बात बताऊँ, पूरी दुनिया के अंदर जो फैक्ट्रियाँ बनाने वाली हैं, सप्लाई चेन जिसको कहते हैं हम लोग, वो हमेशा बहुत थोड़ी सी हैं, जो ख़रीदने वाले हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए वो डिमांड को अगर देखें तो वो बहुत बड़ी है पूरी दुनिया में।
इसी वजह से चाइना की तरक्की हम देखते हैं, आज वो ग्लोबली इस वक्त सुपर पावर जो बन गया है, वो उसके पीछे लॉजिक ये है कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है कि आज यूएसए भी उसका मकरूज है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन बिजनेस आप कम पैसों में किस तरह से अपना स्टार्ट करके, आप बता रहे थे कि ये पाकिस्तानी करेंसी नहीं बल्कि डॉलर्स में, इंटरनेशनल करेंसी जो है उसमें आप अपनी इनकम जो है उसमें इजाफा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब शहबाज सदीक साहब, आप CEO हैं वेब एक्सेल्स ई-कॉमर्स के। ई-कॉमर्स बेसिकली है क्या और किस तरह से इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, आज का हमारा ये टॉपिक था। आने के लिए, वक्त निकालने के लिए शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम से इजाज़त